अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम हाजिर हैं गरहारा तो मैं तुम्हारे के साथ एपिसोड नंबर 11 के साथ। तो चलें शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अच्छा सा कमेंट कर दें। वंदातुन भाग रही थी कि सामने से आती गाड़ी को ना देख पाई और इतनी शिद्दत से टकराई कि हवा में उड़ती हुई ज़मीन बोस हुई थी। उसके सर का पिछला हिस्सा किसी भारी पत्थर से टकराया था, जिसकी वजह से खून निकलने लगा था और बहता बहता खून उसके चेहरे को भी सुर्ख कर गया था। खलील हाकिम और उनका बेटा अशरफ फ़ौरन गाड़ी से बाहर निकले थे। ओह नो डैड, ये क्या हो गया मुझसे, वो परेशानी से बोला, क्योंकि ड्राइविंग वही कर रहा था। बकवास मैं वक्त ज़ाया मत करो, उठाओ बच्ची को, कितना खून बह रहा है इसका। खलील हाकिम एक लफ्ज़ चबाते हुए परेशानी से बोले, जिनकी बात पर फ़ौरन अशर उसे उठाने बढ़ा था, जो बेहोशी में बड़बड़ा रही थी। वो गुंडे मुझे ले जाएंगे, मुझे बचाओ। ओह नो डैड, ऐसा लगता है इसके पीछे तो कोई गुंडे पड़े हैं। वो लड़खड़ा कर बोला, तो फिर देर किस बात की है, जल्दी से उठाओ बच्चे को और गाड़ी में डालो, ये जगह सेफ़ नहीं है। उनकी बात पर उसने फ़ौरन अमल किया और गज़ल को गाड़ी में डाला और गाड़ी भगाते हुए वो लोग हॉस्पिटल चले गए। पीछे गुंडे उसे ढूंढते रह गए, मगर उन्हें गज़ल का नामो निशान तक न मिला। वो दोनों परेशानी से वार्ड के बाहर टहल रहे थे जब डॉक्टर बाहर आए। डॉक्टर, अब वो कैसी है? खलील हाकिम बेचैनी से बोले, हमने उनकी पट्टी कर दी है और उन्हें किसी भी वक्त होश आ सकता है, मगर चोट काफ़ी गहरी थी, ब्लीडिंग भी बहुत ज़्यादा हुई थी, तो उनका खास ख्याल रखिएगा। डॉक्टर नसीहत करके जा चुके थे, जबकि वो दोनों फ़ौरन अंदर की तरफ बढ़ रहे थे। वाओ डैड, ये कितनी प्रिटी है। अशर ने अपनी शौक नेचर के बायस मुंह पर ही उसकी तारीफ़ की थी। उसकी बात पर जब खलील हाकिम ने उस लड़की का चेहरा देखा था, वो उन्हें बहुत जाना पहचाना सा लगा। लगता भी क्यों ना, वो अपना खून जो थी उनका, कहाँ देखा था उन्होंने इस लड़की को, मगर उन्हें कुछ भी याद ना आ सका। इससे पहले कि वो कोई और बात करते, गज़ल होश में आना शुरू हो गई थी। एक झटके से चीख मार दी, वो उठ बैठी थी और उस हरासा नज़रों से उन दोनों को देखने लगी थी। उनके लब हो के मर के कपा रहे थे और अशर तो उसे देखता ही रह गया, जो मुकम्मल हुस्न की एक मिसाल थी। बेटा कैसी हो आप? इस नालायक की गाड़ी से आप टकरा गई थी, अब ठीक तो हो? कहीं दर्द तो नहीं हो रहा? उन्होंने गज़ल के सर पर शफकत से हाथ रखते हुए कहा। तो वो खामोशी से उन्हें टुकुर टुकुर देखने लगी। प्रीटी गर्ल, क्या नाम है तुम्हारा? अशर ने उस मासूम सी गुड़िया को खुद को तकते पाया तो पूछ बैठा। नाम? मेरा नाम क्या है? मैं कहाँ हूँ? जो उसके मुंह से अल्फाज निकले थे वो उन दोनों के लिए ही नाकाबिले यकीन थे। मतलब वो अपनी याददाश्त खो चुकी थी। उन्हें अब समझ आया था कि उसके सर पर चोट लगने की वजह से वो अपनी पिछली सब यादें भूल चुकी है, और उन्हें इस बात का शिद्दत से अफसोस हुआ था, खासकर अशर को, जिसकी गाड़ी से वो टकराई थी। कुछ मत पूछो बेटा, आज से तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बाप, और ये तुम्हारा भाई है अशर। किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक हमसे कहना। चलो अब घर चलते हैं, तुम्हारी माँ और बहन तुम्हारा इंतज़ार कर रही हैं। मगर मैं तो आप दोनों को जानती भी नहीं, उसने डरी सहमी हिरनी की तरह कहा, जो खौफ से कँपा रही थी। बेटा मुझ पर यकीन है ना? उन्होंने मान से अपना हाथ उसके सामने फैलाया तो लाख रोने के बावजूद खून की कशिश ने उसको खींचा और उसने हाँ में सर हिलाते उनके हाथ पर हाथ रख दिया और उसे अपने साथ लगाते हुए ले जा चुके थे। उनके फैसले पर अशर ने भी सर तस्लीम हम किया था। वो उनके फैसले से पूरी तरह सहमत था। जब वो दोनों उस घर में दाखिल हुए तो सभी हैरत से दंग रह गए। ये कौन है? नगीना ने हैरत से पूछा। मेरी बेटी। उनकी बात पर सबकी सांसें रुकी थीं, जबकि वो यूं सबको अपनी तरफ तकता पाकर डर रही थी और खौफ से उनके पीछे छुप रही थी।